नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिलेंगे पटियाली सलवार। तो आइए किस तरह से सिलते हैं पटियाली सलवार। जब हम सलवार को सिलेंगे तो ये एक पार्ट ले लेंगे और इस तरह से ये कलियां हैं और इस तरह से कली को ले लेंगे। इस तरह से हम जो कली और पार्ट को यहाँ पर सिल देंगे। इन दोनों को यहाँ पर सिलना है। ये कली हो गई, ये पार्ट, तो इन दोनों को हमको यहाँ पर इस तरह से उल्टी तरफ सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो ये कली और पार्ट जुड़ जाएगा। और देख लीजिए इस साइड जो है हमको फिर से एक कली और पार्ट जोड़ना है। ये हमारी कली है और यहीं पर पार्ट में हमको इस तरह से कली को पार्ट में जोड़ देना है। बिल्कुल बराबर यहाँ पर हमको कपड़े में सिलना है। तो इस तरह से हम जो सिलाई करेंगे। तो अब जो सिलाई करनी है ये पार्ट है और ये कली है। तो इन दोनों पर जो है हमको यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक कली और पार्ट को यहाँ पर जोड़ लिया है, तो अब दूसरी कली को भी जोड़ लेंगे। ये कली और पार्ट को यहाँ पर जोड़ लिया है, तो दूसरी साइड से अब दूसरी कली को जोड़ लेंगे। ये रही हमारी दूसरी कली। तो दूसरी तरफ से जो हम इस तरह पार्ट को लेंगे, इस तरह से पार्ट और कली को लेंगे और यहाँ पर जो है बराबर कर लेंगे कपड़े को इस तरह। ये बराबर करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बीच में यहाँ पर हमको सिलाई रोक देनी है और कली और पार्ट को नीचे की तरफ इस तरह यहाँ पर बराबर कपड़ा कर लेना है और तब जाकर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देख लेंगे किस तरह से हमारी सलवार जुड़ी है। तो इस तरह से ये कली हो गई हमारी और ये जो बीच का पार्ट हो गया हमारा, और ये दूसरी तरफ से इधर से भी हमारी जो है कली जुड़ गई है। तो ये मैंने जो है पहले पार्ट को जोड़ लिया है। जैसे मैंने इसको जोड़ा है ऐसे मैंने दूसरे पार्ट को भी जोड़ लिया है। ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। तो मैंने इसी तरह से बिल्कुल इस पार्ट को भी इसी तरह से जोड़ा है। तो आइए अब इन दोनों पार्टों को हम जोड़ देते हैं। जैसा ये आसन है, आसन को आसन से इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ पर बराबर करके देख लेंगे कपड़ा। तो ये है हमारा दूसरा आसन। तो इस तरह से ये दोनों हमारे आसन हो गए। तो यहाँ पर हमको आसनों पे सिलाई लगा देनी है, दोनों आसन पर। यहाँ पर ये हमारा आसन जुड़ गया। जैसे मैंने इस आसन को जोड़ा ऐसे ही मैंने दूसरे आसन को भी जोड़ लिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों आसनों को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो आइए इसकी जो है हम बेल्ट देख लेते हैं। अब ये है हमारी बेल्ट। बेल्ट जो है हमने सिल ली है यहाँ पर। तो बेल्ट की जो सिलने के बाद लंबाई है तो हमारी है 24 इंच। यहाँ पर 24 इंच हमारी बेल्ट है और लंबाई थी हमारे 8.5 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच यानी कि कपड़ा जो है वो बच जाएगा और आधा इंच हमारी यहाँ पर सिलाई पे आ जाएगी। तो जब हम बेल्ट को नापेंगे सिलाई करने के लिए तो इस तरह से बराबर ले लेंगे यहाँ पर कपड़ा। यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे 13.5 है तो यहाँ पर भी बराबर में हमको 13.5 ही करना है। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर नापना है दोनों साइडों में। तो यहाँ पर हमारा 12.5 और यहाँ पर भी हमारा 12.5 ही आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर कपड़ा नाप लेंगे। यहाँ पर 12.25 है, ये हिस्सा हमारा 12.25 है।
और ये भी हमारा यहाँ पर जो चौड़ाई लंबाई है इसकी, यहाँ पर भी हमारी 12.25 है। दोनों बराबर कपड़ा कर लिया है हमने। और यहाँ पर बराबर करने के बाद नीचे कपड़े में बेल्ट में यहाँ पर कट लगाएंगे। नीचे साइड में एक जो है कट यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। अब जब ये हमने यहाँ पर कट लगाए हैं तो इस तरह से दोनों कट को यहाँ पर मिला लेंगे। ये दोनों कट यहाँ पर हमारे मिल गए। और जब हम यहाँ पर मिला लेंगे तो एक इधर से पीछे की तरफ हमको यहाँ पर कट लगाना है। एक कट यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ से ये जो पीछे वाली जो चुंगटे होते हैं सलवार की वो आ जाएगी। तो आइए किस तरह से हम बेल्ट लगाते हैं। तो ये जो मैंने पीछे कट लगाया है इसको पहले यहाँ पर रख लेंगे, पीछे वाले कट को। और बेल्ट के कपड़े को हमेशा सीधा रखना है। और ये है हमारे सलवार का कपड़ा, तो सलवार के कपड़े को हमको उल्टा लेना है। तो सबसे पहले ये आसन लेंगे, जो पीछे वाली यानी कि चुंगटे होती है सलवार में वो डालेंगे। ये जो हमारा कट है ये पीछे है, तो सबसे पहले हम जो पीछे वाली चुंगटों को भरेंगे। यहाँ पर 2 जो भरी जाती हैं सलवार में। एक इधर को डालेंगे और एक चुंगट इधर को डाल लेंगे। तो ये यहाँ पर 2 चुंगटें हो गई। अब जहाँ पर हमारा कट है यहीं तक हमको सिलाई करनी है। यहाँ तक हमारा कट है, यहीं तक हमको सिलाई करनी है। तो जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक मशीन को रोककर, और जहाँ पर ये हमारा जहाँ पर नाड़ा डलता है नेफा है, तो यहाँ तक इस सारी जो ये सलवार का कपड़ा है इसके यहाँ पर आसन को देख लेना मिलाकर। यहाँ तक ही हमको इसमें घूम डालने हैं। तो इस साइड को हम घूम डालेंगे इस तरह से। बड़े बड़े घूम डाल लेंगे क्योंकि ये हमारी जो है पटियाली सलवार है। तो इस साइड को घूम जो है डालते जाएंगे। और यहाँ पर जो ये कपड़ा है यहाँ पर आसन का और इसका सलवार का यहाँ पर बराबर ले लेंगे। बीच वाले कट में हमारी ये आसन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एक कट लगा हुआ है यहाँ तक हमको दूसरी तरफ से घूम भरने हैं। तो इस साइड को हमारे घूम हो गए हैं। अब इस साइड को घूम डालेंगे इस तरह से। ये बीच वाला हिस्सा है जो हमारा जहाँ पर हमारा नाड़ा डलता है, नाड़े की डोरी। तो इस तरह से अब हम इस साइड को घूम डालेंगे। हमको इसमें घूम यहाँ तक यानी कि भरने हैं जहाँ तक हमारा ये कट है। यहाँ पर कपड़े को बराबर कर लेंगे। और जहाँ पर ये कट है सिर्फ यहीं तक हमको घूम इसमें भरने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा कट आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जो घूम कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो जहाँ पर मैंने पीछे की तरफ ये चुंगटें भरी थी 2, तो ये वो हिस्सा है, ये खाली हिस्सा है जो पीछे आएगा। तो यहाँ पर हमको सिंपल सिलाई लगा देनी है।
जहाँ पे चुंगट आएंगे यहाँ पर हमको सिलाई उतार देनी है नीचे। तो ये पीछे वाली चुंगट हो गई, और जहाँ पर हमारे कट थे ये कट है, और ये दूसरा कट है जो यहाँ से हमने घूम को स्टार्ट किया था। तो आइए देख लेते हैं पहले किस तरह से हमारे घूम भरे गए हैं। सलवार को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, तो इस तरह से ये सलवार में घूम भरे गए हैं, और ये पटियाली सलवार है, और बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए यहाँ पर हमारे घूम भरे गए हैं सलवार के। जैसे हमने इस घूम को भर दिया है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो सिलाई लगानी है हमें आधे आधे पैर की, क्योंकि ये जो नीचे का कपड़ा है ये इस तरह से सलवार में दब जाएगा। तो यहाँ पर आधा आधा इंच हमको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से घूम भरे जाएंगे। हमको सीधी तरफ से ये आधे पैर वाली सिलाई लगानी है। कपड़े को नीचे जो कपड़ा है हमारा इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे, और यहाँ पर आधे आधे पैर की हमको सिलाई लगाएंगे। कपड़े को नीचे देखते जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमको सारी सलवार पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से मैंने पूरी सलवार पर इस तरह से बेल्ट पर ऊपर तरफ से सिलाई लगा ली है। तो ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये ऊपर से मैंने आधा आधे पैर की यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो अब इसके जो है हम सलवार के पोंचे बना लेते हैं। तो सलवार के अब हम पोंचे बनाएंगे। ये हमारे सलवार के पोंचे हैं, और ये जो बुकरम है मैंने 1.5 इंच की इसको बुकरम को काटा है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 इंच का इसमें मार्जिन लिया है सलवार में पोंचों के लिए। तो मैंने 1.5 इंच का जो है इसको बुकरम को काट लिया है, और इसकी लंबाई जो पोंचों के बराबर ही रखी है। इस तरह से पोंचों के बराबर है। तो इस तरह जब हम मोरी बनाएंगे इस तरह से बुकरम लेंगे, और ये सलवार का कपड़ा लेंगे, उस सलवार के कपड़े को इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आधा इंच ही हमको यहाँ पर फोल्ड करना है, और इस कपड़े को इस तरह से पलट लेना है, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर जो है आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे कपड़ा, इस तरह से अंदर की तरफ। यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो लिया है मैंने कपड़ा वो आधा इंच है। यहाँ पर मैंने आधा इंच ही लिया है कपड़ा। तो इस तरह से जो नीचे वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमारा ये कपड़ा दबा रहेगा। बिल्कुल हमको कपड़े को बराबर कर लेना है, और तब जाके यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पर दबा के लेंगे कपड़ा, और यहाँ पर जो है पोंचा बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कपड़ा है यहाँ पे हमारी बुकरम भी होनी चाहिए, तभी अच्छी तरह से हमारा पोंचा बन पाएगा। तो जो बाकी की बुकरम है इसको कट कर देंगे। और जैसे अब यहाँ पर जो है इस तरह से ये था उल्टी तरफ, और अब इस सीधी तरफ से हमको सिलाई लगानी है। इसी पोंचे पे हमको सीधी तरफ से यहाँ पर सिलाई लगानी है। पोंचे बहुत सफाई से बनेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारी 2 सिलाई हो गई हैं, और जो नीचे कपड़ा है
अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये 2 सिलाई ऊपर की हो गई हैं। अब उल्टी तरफ से जो है, जो हमने यहाँ पर कपड़ा लिया था ये निकल गया है यहाँ पर। तो इस तरह से कपड़े को अंदर ले लेंगे बुकरम के, और यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है उल्टी तरफ से। इस कपड़े को अंदर लेते जाएंगे इस तरह से, और बिल्कुल यहाँ पर बारीक बारीक सिलाई लगानी है कपड़े के ठीक ऊपर। इस तरह से अंदर लेंगे कपड़ा। तो ये उल्टी तरफ से हो गई सिलाई। एक सिलाई यहाँ पर सीधी तरफ से लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों में 2-2 सिलाई हो गई हैं। अब बीच में जो हम इसका डिजाइन निकाल देते हैं। बीच में यहाँ पर डिजाइन निकाल देंगे इसके। तो इस तरह से देख लीजिए। तो बीच में मैंने इसको डिजाइन कर दिया है। अब इसके ऊपर एक और लाइन खींच देंगे, एक और सिलाई करेंगे यहाँ पर, जो एक बहुत अच्छा डिजाइन बन जाएगा। इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए बीच में जो है हमारा डिजाइन हो चुका है। जैसे मैंने इस पोंचे को बनाया है ऐसे ही मैंने दूसरे पोंचे को भी बना लिया है। तो इस तरह से हमारे दोनों जो ये पोंचे बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से ये पोंचे हमारे बिल्कुल बनकर तैयार है। तो जो है इसकी जो है मोरी को यहाँ पर जो सिलाई करेंगे उसे लगा लेते हैं। सलवार को उल्टा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सलवार को उल्टा कर लिया है। जितनी इसको हमको मोरी रखनी है सलवार की, इतना यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हमको मोरी रखनी है यहाँ पर 13 इंच की, तो हम यहाँ पर 6.5 पर निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 6.5 पर निशान लगा दिया है। और इस निशान को इसी तरह से यहाँ पर हमको सिलाई करनी है। इस तरह से जो है यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी मोहरी को नाप लिया है, और मोहरी जहाँ पर हमने मोहरी नापी है इसके साइड में ही इस तरह से हमको सिलाई लगानी है। ऐसे नहीं लगानी सिलाई जैसे हमारी मोहरी तो बनकर यहाँ है और हमको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ये गलत है। यहाँ से जो हमारे सलवार में झोल आ जाएगा और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो मोहरी के बिल्कुल साइड में हमको सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधे में जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से हमको यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आसन देख लेना है, और आसन तक इस पर इस तरह से हमको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई के बाद जो है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो आइए पहले सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। जो मैंने जैसे इस पे निशान लगाया है तो पूरी ही से जो सलवार है तो पूरी सलवार पे ही हमको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी 2 सिलाई लगाएंगे। हमारी सलवार की जो है कंप्लीट हो गई है सिलाई। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से हम सारी सलवार का कट कर लेंगे। आसन पे से कट नहीं करेंगे, इससे क्या अच्छी लगेगी सलवार और फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं सलवार को। तो सलवार को मैंने जो है सीधा कर लिया है।
और इस तरह से जो है हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से घूम डले हुए हैं। यहाँ पर ये पोंचे हैं हमारे, ये रहे पोंचे। और देख लीजिए किस तरह से पटियाली सलवार को अच्छी तरह से सिला गया है। अगर आपको ये मेरी सलवार की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।